नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अनवी और मैं आपका फिर एक बार स्वागत करती हूं हमारे रियल एस्टेट ऑनलाइन लर्निंग पाठशाला प्रॉपर्टी पंडित की तरफ से हमारे इस रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज की सीरीज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी एडवांस पेमेंट के बारे में। अब इसका क्या मतलब होता है और इस टर्म का इंडियन रियल एस्टेट में कहाँ यूज होता है? तो गाइस, इस बात को हम आज जानेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। एंड गाइस, इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है और खास कर तब जब आप इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर को और ज़्यादा गहराई से समझना या जानना चाहते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। गाइस, इंडियन रियल एस्टेट में एडवांस पेमेंट का मतलब है वो अमाउंट जो कि बायर या टेनेंट, सेलर या लैंडलॉर्ड को देते हैं ताकि प्रॉपर्टी की जो डील वे उनके साथ करना चाहते हैं वो आगे बढ़े। गाइस, ये पे किया जा रहा अमाउंट प्रॉपर्टी ओनर या लैंडलॉर्ड को ये दिखाता है कि बायर या फिर टेनेंट ट्रांजैक्शन में या कहे कि प्रॉपर्टी की डील में उनके साथ आगे बढ़ने के लिए सीरियस है। और गाइस, इंडियन रियल एस्टेट में बाइंग एंड रेंटिंग प्रॉपर्टीज के लिए अलग अलग टाइप्स के एडवांस पेमेंट्स होते हैं। और गाइस, साथ ही साथ हम आपको यहाँ ये भी बताना चाहेंगे कि एडवांस पेमेंट इस टर्म को और भी बहुत से नामों से इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में जाना जाता है। और वो नाम कौन कौन से हैं ये हम इस हमारे इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए जानेंगे। तो चलिए गाइस, इस एडवांस पेमेंट टर्म को मैं आप सभी को डिटेल में डिस्क्राइब करती हूँ। मैं आपके साथ यहाँ एक फिक्शनल एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी जो इंडियन रियल एस्टेट मार्केट में इस टर्म को अच्छे से समझने में आपकी मदद करेगा। गाइस, कुछ साल पहले मिस्टर रजनीश, जो कि बाय प्रोफेशन एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है, उन्होंने अपने एक क्लाइंट मिस्टर तलवार को एडवाइस किया था जो कि उस समय वे गुरुग्राम में एक अपार्टमेंट खरीदना चाहते थे। एक्चुअली मिस्टर तलवार उस समय काफ़ी समय से अपने लिए अपार्टमेंट सर्च कर रहे थे और आखिर में उन्हें मिस्टर रजनीश के द्वारा शो किया गया गेटेड कम्युनिटी में एक अपार्टमेंट पसंद आया जो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनके लिए परफेक्ट था। और उस करंट अपार्टमेंट का प्राइस बिल्डर 1.5 करोड़ रुपीस कोट कर रहा था। और फिर बिल्डर के साथ नेगोशिएशन करने के बाद एक डील वैल्यू 1.4 करोड़ रुपीस में आकर मिस्टर तलवार ने एटीएस यानी कि अग्रीमेंट टू सेल को साइन करने में अपना इंटरेस्ट शो किया। और गाइस, आप सभी यहाँ ध्यान दीजिए, एटीएस को इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में बीबीआर मीन्स बिल्डर बायर अग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए वी कैन कम बैक टू आवर करंट एग्जाम्पल। सो गाइस, मिस्टर तलवार अग्रीमेंट में एटीएस वैल्यू के हिसाब से उन्हें टोटल प्रॉपर्टी प्राइस का 10% मीन्स 14 लाख रुपीस एडवांस में पे करना था। ये एडवांस पेमेंट, जिसे इंडियन रियल एस्टेट सेक्टर में अर्नेस्ट मनी के नाम से भी जाना जाता है, मिस्टर तलवार के प्रॉपर्टी खरीदने की सीरियस इंटेंशन को दिखा रहा था। और उनका ये एक्शन बिल्डर को इंश्योर कर रहा था कि ये बायर प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सीरियस है। और गाइस, अब मैं यहाँ हमारे फिक्शनल रेंटल एग्जाम्पल की बात करूँ तो मिसेस मुखर्जी, जो कि बेंगलोर में एक अपार्टमेंट रेंट पर लेना चाहती थी और फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को देखने के बाद उन्हें एक सूटेबल अपार्टमेंट मिला जो कि 35,000 रुपये पर मंथ के लिए लैंडलॉर्ड ने लिस्ट किया था। और फिर फाइनल नेगोशिएशन लैंडलॉर्ड के साथ करके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करने के बाद मिसेस मुखर्जी ने अग्री किया कि लीज एंड लाइसेंस अग्रीमेंट साइन करने से पहले वो लैंडलॉर्ड को एक एडवांस पेमेंट देगी जो कि 1 मंथ्स रेंट के इक्वल होगा, ताकि अगले कुछ समय तक लैंडलॉर्ड उस प्रॉपर्टी को किसी और टेनेंट को ना शो करे और ना ही किसी पुराने विजिटर को वो प्रॉपर्टी ऑफर करे। और जब वे दोनों नियर फ्यूचर में लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट को साइन कर लेंगे, उस समय इस अमाउंट जो कि 35,000 रुपये है, मिसेस मुखर्जी के फर्स्ट मंथ के रेंट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जाएगा।
तो गाइस, ये दोनों केसेस इंडियन रियल एस्टेट कॉन्टेक्स्ट में एडवांस पेमेंट के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करते हैं। और गाइस, ये एक क्रूशल स्टेप है जो सेलर या लैंडलॉर्ड को बायर या टेनेंट की सीरियस इंटेंट के बारे में एश्योर करता है, जिससे कि प्रॉपर्टी के डील को आगे बढ़ाने की एक फाइनेंशियल एश्योरेंस मिलती है बायर या लैंडलॉर्ड को। और गाइस, आप सभी याद रखें, एडवांस पेमेंट अलग होता है टोकन एडवांस या सिक्योरिटी डिपॉजिट से। बिकॉज रेंटल कॉन्टेक्स्ट में सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि यूजुअली अ फ्यू मंथ्स का रेंट होता है, लैंडलॉर्ड के द्वारा उससे होल्ड किया जाता है ताकि टेनेंट के द्वारा फ्यूचर में लैंडलॉर्ड के प्रॉपर्टी को होने वाले पोटेंशियल डैमेजेस या अनपेड रेंट के अगेंस्ट लैंडलॉर्ड खुद को सेफगार्ड कर सके। और ये लीज पीरियड के एंड में रिफंडेबल होता है कुछ नेसेसरी डिडक्शंस के बाद। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे जैसे हम हमारे इस चैनल में आप सभी के लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते जाएं, तो आप सभी को उसका नोटिफिकेशन इमीडिएटली आ जाए। और गाइस, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप इस टॉपिक पर या इंडियन रियल एस्टेट के किसी और टर्मिनोलॉजी पर क्या जानना चाहते हैं। एंड एट द एंड मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी इंडियन रियल एस्टेट में इंटरेस्ट रखते हैं और इस इंडस्ट्री में होने वाली प्रैक्टिस को और भी ज़्यादा बारीकी से जानना और सीखना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि बहुत ही जल्द हमारे ऑनलाइन रियल एस्टेट लर्निंग इंस्टीट्यूट की न्यू बैच स्टार्ट होने जा रही है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हमारे कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और हम आपसे वादा करते हैं कि हम हमारे इस इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी के सीरीज में बहुत ही जल्द एक और न्यू इंडियन रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजी पर एक डिस्क्रिप्शन वीडियो इन डिटेल में लेके आ रहे हैं। सो गाइस, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस। एंड गाइस, इस वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।